डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। डॉक्टर प्रसाद ने 1918 में रॉलेट एक्ट और 1819 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने वर्ष 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्हें कारावास भी हुआ। वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित होने वाले वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1946 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए। अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से जब देश ने अपना संविधान अपनाया था, 13 मई 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 26 जनवरी 1950 को वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की, जो उन्हें भारत के इतिहास में सर्वाधिक समय तक कार्यरत राष्ट्रपति के रूप में दर्शाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखी थी, जिसमें सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड और उनकी आत्मकथा शामिल है। 22 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। 20वीं सदी के किसान आंदोलन, गांधीवादी चरण, चंपारण सत्याग्रह। 1917 बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमत पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति, गांधी भी इसके सदस्य थे, नियुक्त की। चंपारण कृषि अधिनियम एक्ट 1918 की अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पुनः संग्रह पर जोर दिया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगे मान लिया। मुपला विद्रोह 1921। मुपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किराएदार थे, जहां अधिकांश जमींदारी हिंदू थे। उनकी प्रमुख शिकायतें कार्यकाल की असुरक्षा, उच्च भूमि कर, नया शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली थी। मुपला विद्रोह का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया। महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुपला सभाओं को संबोधित किया। मुपलाओं द्वारा कई हिंदुओं को ब्रिटिश अधिकारियों की मदद करते देखा गया था। सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। सांप्रदायिकता ने मुपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। बारदोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति नियुक्त की गई। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि अनुचित थी और कर वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया।